दोस्तों, क्या होगा अगर कल आपके गांव का ताजा दूध बिकना बंद हो जाए और उसकी जगह अमेरिका से आया हुआ पाउडर वाला दूध आपके ग्लास तक पहुंच जाए? क्या होगा अगर एक साइन करोड़ों किसानों से उनकी रोजी रोटी छीन ले? भारत और अमेरिका दोनों ही बड़े लोकतंत्र, लेकिन बात जब डेयरी और कृषि व्यवसाय की आती है तो दोनों की विचारधारा बिल्कुल अलग है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे उस ट्रेड वॉर के बारे में जिसके अंदर दांव पर सिर्फ टैरिफ नहीं बल्कि हमारे गांव, हमारी गाय भैंस और हमारे किसानों का भविष्य निर्भर है। I always say tariffs is the most beautiful word to me in the dictionary. Tariffs. This is a direct attack. Now, United States has come out to reiterate its threats of sanctions on India. They have We've made a lot of progress, and as you know, we put a 50% tariff on India on oil. They're the second largest. They're very close to China in terms of the purchase of oil from Russia. हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। पहले इस बात का थोड़ा सा इतिहास और बैकग्राउंड जान लेते हैं। किसान भाइयों, 2019 में अमेरिका ने भारत को जीएसपी यानी जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस से हटा दिया, जिससे भारतीय उत्पादनों पर ज्यादा टैरिफ लगने लग गए। अब इसके जवाब के तौर पर भारत ने भी उच्च आयात शुल्क बनाए रखे, खास करके डेयरी उत्पादनों के ऊपर। किसान भाइयों, बाहर से आने वाले दूध और दूध उत्पादनों पर 60% आयात शुल्क लागू है, जिससे कि विदेशों से आने वाले ये सस्ते प्रोडक्ट हमारे किसानों की कमाई ना छीन ले। अब किसान भाइयों, दूध के खेल में हम लोग पीछे नहीं बल्कि आगे हैं। भारत दुनिया का सबसे ज्यादा दूध प्रोड्यूस करने वाला देश है। 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार भारत सालाना 230 से 235 मिलियन टन दूध प्रोड्यूस करता है। वही अमेरिका दूसरे नंबर पर है और सालाना 226 मिलियन टन दूध प्रोड्यूस करता है। लेकिन किसान भाइयों, फर्क जो है वो बस दूध के उत्पादन में टनों का नहीं है बल्कि सिस्टम का है। भारत में ये दूध 8 करोड़ छोटे किसानों से आता है, जिनके पास औसतन 1 से लेकर 3 पशु हैं। वही अमेरिका से ये दूध बड़े बड़े कमर्शियलाइज फार्म से आता है, जहां पर एक फार्म में हजारों गाय, पूरी तरह से मैकेनाइज प्रोसेस और भारी भरकम सब्सिडी भी होती है। यानी कि अगर ये दूध बिना रोक टोक के हमारे देश में आ गया तो इनकी हाई वॉल्यूम और लो कॉस्ट मिल्क प्रोडक्शन हमारे किसानों की मेहनत को आराम से रोक सकती है। और यही कारण है कि ये ट्रेड वॉर चल रहा है। अब जो ये ट्रेड वॉर चल रहा है, जिसके अंदर अमेरिका भारत पर भारी ट्रेड को थोप रहा है, लेकिन भारत भी उसकी जवाब में उनको कृषि क्षेत्र में आने की अनुमति नहीं दे रहा है। इसके पीछे का पूरा खेल क्या है? दरअसल भारत का विरोध मात्र आर्थिक कारणों की वजह से नहीं है, बल्कि इसके पीछे सांस्कृतिक और धार्मिक पहलू भी गहराई से जुड़े हुए हैं। अमेरिका में इन बड़े डेयरी फार्म्स के ऊपर गाय को दिए जाने वाले चारे के साथ बोन मिल, फिश मिल, ब्लड मिल जैसे नॉनवेज कैटेगरी के सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। हालांकि इससे दूध के स्वाद में या पोषण में कोई तुरंत चेंज नहीं आ जाता, लेकिन भारत में दूध को पवित्र और शुद्ध शाकाहारी माना जाता है। दूध हमारे यहाँ पर पूजा, प्रसाद और धार्मिक अनुष्ठानों में यूज होता है। ऐसे में अगर गायों के चारे के अंदर किसी भी मांसाहारी तत्व का इस्तेमाल हुआ है तो यह करोड़ों देशवासियों की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकता है। यही वजह है कि भारत ने अमेरिका से आने वाले दूध और दूध के उत्पादनों के ऊपर न कि सिर्फ ज्यादा आयात शुल्क बल्कि गैर टैरिफ बाधाएं, मतलब नॉन टैरिफ बैरियर्स भी रखी है। यानी कि बिना शाकाहारी प्रमाणन, मतलब कि वेजिटेरियन सर्टिफिकेट के बिना कोई भी दूध का उत्पादन भारत में नहीं आ सकता। WTO में भी भारत ने इसी बात पे जोर दिया कि उपभोक्ता की सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताओं की रक्षा करना हर देश का अधिकार है। अब दोस्तों, इसके अंदर भारत का विरोध इसीलिए नहीं है कि ये एक आर्थिक विषय है, बट भारत सरकार जानती है कि ये गांव-गांव के किसानों की बात है। हमारा डेयरी सेक्टर ना कि बस किसानों को रोजगार देता है, बट भारत की ग्रामीण GDP के अंदर 5% की हिस्सेदारी भी देता है। अब इस बात में डर ये है कि अगर इन प्रोडक्ट्स को भारत में आने की खुली छूट मिल जाए तो इनकी जो हाई वॉल्यूम और लो कॉस्ट प्रोडक्शन कैपेसिटी है, उसकी वजह से हो सकता है कि भारत में जो दूध 60 रुपए पर बिक रहा है वो शायद 30-35 रुपए पे आ जाए। अब ये गिरावट सिर्फ बाजार नहीं बदलेगी,
बल्कि लाखों परिवारों से, लाखों किसान के परिवारों से उनकी रोजी रोटी छीन लेगी। अब सरकार को यह भी डर है कि अगर ये यूएस डेयरी के प्रोडक्ट इंडिया में आ गए तो दूध के दाम 60 से 30-35 रुपए पे आ जाएंगे। कई पशुपालक इस वजह से डेयरी धंधा छोड़ देंगे। इसी के साथ में अमूल, मदर डेयरी जैसी जो बड़ी कोऑपरेटिव कंपनी से इन्हें भी नुकसान हो सकता है। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि जीडीपी के अंदर ग्रामीण 5% की जो हिस्सेदारी है वो भी घट सकती है। अब अगर आप इसका इतिहास देखोगे तो 2023-24 से अमेरिका ने बायलैटरल मीटिंग्स में और डब्ल्यूटीओ, जिसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है, उसके अंदर दबाव बनाना शुरू कर दिया। अब इसके ऊपर भारत का जवाब ये था कि सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी, इसी के साथ साथ धार्मिक भावनाओं के साथ हम कोई भी समझौता नहीं करेंगे। दोस्तों, वो गांव की दादी जो सुबह उठकर अपनी गाय को चारा खिलाती है, वो छोटा सा बच्चा जो सुबह एक ताजे ग्लास का दूध पीकर अपने स्कूल के लिए निकल जाता है, इसी के साथ वो किसान जो ठंडी सुबह हो या तपती दोपहर अपनी गाय को, अपने पशुओं को अपने परिवार की तरह पालता है। दोस्तों, दुनिया से व्यापार बिल्कुल जरूरी है। नई तकनीक, नए अवसर हमें आगे लेकर जाते हैं, लेकिन जब भी हम कोई बड़ा फैसला ले रहे होते हैं तो यह हमेशा याद रहना चाहिए कि भारत में दूध और दूध से बने प्रोडक्ट मात्र एक कमोडिटी नहीं है, बल्कि ये हमारी संस्कृति, हमारी अर्थव्यवस्था और लाखों परिवारों की रोजी रोटी भी है। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि इस भरी दुविधा और अमेरिका भारत के ट्रेड वॉर के बीच में हमारी सरकार ऐसे फैसले लेगी जो प्रगति के दरवाजे खोलेगी, नए अवसरों को प्रदान करेगी, लेकिन साथ ही साथ हमारे किसान भाइयों को, हमारी कृषि अर्थव्यवस्था को चोट नहीं पहुंचने देगी, ताकि आने वाले समय में वो सुबह की ताजगी, वो मिट्टी की खुशबू और हमारे किसान भाई बहनों के चेहरों की मुस्कान बनी रहे। दोस्तों, ये सिर्फ दूध की बात नहीं है, बल्कि हमारे खेत, हमारे गांव और हमारी आने वाली पीढ़ियों के बारे में भी है। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आगे जाके हमारी सरकार और अमेरिका के सरकार के बीच में क्या समझौता होता है और किस तरीके से ये कृषि क्षेत्र की टैरिफ वॉर रुकती है। अगर आपको लगता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिली है या आपके नॉलेज में कोई भी इजाफा हुआ है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल द डेयरी शो को सब्सक्राइब करिए। ये आपके लिए, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, फ्री है, बट हमारे लिए बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड करेगा। इस वीडियो को आपके दोस्त, परिवार वालों के, साथियों के साथ या किसी किसान भाई के साथ शेयर जरूर करें, उन्हें भी करंट सिनेरियो के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, अगले हफ्ते एक नए वीडियो के साथ, एक नए विषय के साथ आप सभी के सामने प्रस्तुत होने का वादा करते हुए मैं अनिकेत थोराट आप सभी की इजाजत लेता हूं। तब तक के लिए कीप फार्मिंग। धन्यवाद।